काफ़ी सारे युवाओं के मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि 4 साल कंप्लीट होने के बाद में आखिर परमानेंट नहीं हुए तो फिर क्या करेंगे। खासकर जो फर्स्ट बैच के अग्निवीर हैं उनके दिमाग में ये अक्सर टेंशन ज़्यादा होगी, क्योंकि उनके लगभग 2 साल क्रॉस हो चुके हैं और तीसरा साल रनिंग है, यानी 1 से 1.5 साल उनकी अभी अग्निवीर की जो सर्विस थी वह बाकी है। उनके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि हम 4 साल के बाद में आखिर क्या करेंगे। तो आज के वीडियो में हम आपको इन सभी इंफॉर्मेशन से जुड़ी अपडेट बताऊंगा, साथ ही आपको एक फॉर्म के बारे में बताऊंगा जो सरकार की तरफ से इस पर काफ़ी अपडेट किया गया है और सभी अग्निवीरों को ये फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार की तरफ से 25% परमानेंट रखने का प्रावधान रखा गया था और काफ़ी सारी न्यूज़ भी चल रही थी कि अभी अग्निवीरों को 50% सेना में परमानेंट किया जाएगा। उसके बाद में 75% का भी प्रावधान आया, लेकिन अभी तक ये प्रोसेस लागू नहीं हो पाया है। ये सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो न्यूज़ चलती रहती हैं कि अभी 50% परमानेंट होंगे, अभी 75% परमानेंट होंगे, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक जो अपडेट है वह सिर्फ 25% को लेकर के ही है। सरकार अभी भी 25% पर ही तुली हुई है। सरकार यही सोचती है कि हम अग्निवीरों को परमानेंट 25% ही करेंगे, ना ही तो 50% का कोई प्रावधान आया है और ना ही 75% का कोई प्रावधान आया है। ये सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से खबरें चलती रहती हैं कि सरकार ने कहा है कि 75% करेंगे, 50% करेंगे, लेकिन इस पर अभी तक कोई अपडेट नहीं है। आखिर 4 साल बाद में ये क्लियर है कि 75% यानी अग्निवीर होंगे, उनको घर जाना होगा। तो आपको मैं बता दूं कि काफ़ी सारे अग्निवीर सोच रहे होंगे कि हम सिविल में जा कर के बिजनेस करेंगे। तो जैसे कि हमने शायद पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो 75% अग्निवीर हैं, अगर वह बिजनेस करना चाहते हैं 4 साल के बाद में, तो सरकार उनको 5 लाख रुपए तक का लोन देगी, जिस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। और अगर अग्निवीर चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोन लें, 10 लाख रुपए तक का लोन लें, 15 लाख रुपए लोन लें, तो सरकार ने ये भी ऐलान किया है कि कोई भी अग्निवीर अगर परमानेंट नहीं होता है और वह घर जाने के बाद में बिजनेस करना चाहता है तो 20 लाख तक का उसको लोन दिया जा सकता है, लेकिन 5 लाख जो लोन है उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 10 लाख जो लोन लेगा अगर अग्निवीर, तो उस पर लगभग 3% का इंटरेस्ट लगेगा और 15 लाख पर 7% का, 20 लाख पर 9% का इंटरेस्ट लगने का प्रावधान रखा गया है। तो एक तो ऑप्शन यहाँ बनता है कि अग्निवीर जा कर के अपनी अगर बिजनेस करना चाहता है तो कुछ पैकेज जो है जब 4 साल के बाद में रिटायर होगा, अपने घर जाएगा, तो 12 लाख रुपए तक का पैकेज समथिंग वह सेना से ले करके जाएगा। और उसके बाद में जो पैसे की कमी पड़ती है तो सरकार से यानी बैंक के माध्यम से अग्निवीर लोन भी ले सकेगा, जैसे कि 5 लाख तक कोई इंटरेस्ट नहीं है और अगर ज़्यादा चाहिए तो नाम के लिए भी इंटरेस्ट पे करना होगा। बात कर लेंगे जो इम्पोर्टेंट अपडेट थी कि अगर कोई भी अग्निवीर सरकारी संस्था में जाना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा। तो साथियों, आप सभी को मालूम है कि स्टेट गवर्नमेंट ने अग्निवीरों के लिए पहले ही ऐलान कर दिया है कि हम 10% लेंगे, 5% लेंगे। जैसे कि हरियाणा में लगभग 100% का ऐलान है कि जो भी अग्निवीर हरियाणा स्टेट का 4 साल के बाद में आएगा उसको 100% हरियाणा गवर्नमेंट सरकारी नौकरी देगी। तो हरियाणा के जो अग्निवीर हैं उनके लिए यहाँ पर टेंशन ख़त्म हो जाती है। वैसे ही अन्य स्टेट की अगर बात करूँ तो सभी स्टेटों में लगभग 10% का कोटा बताया गया है, यानी सरकार हर अग्निवीर को हर स्टेट में 10% का कोटा प्रावधान रखा गया है। तो 10% में सभी अग्निवीर लगभग आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं जो फार्म की बात जो हमने बताई है आपको। तो जैसे कि दिल्ली पुलिस की अगर बात करूं तो दिल्ली पुलिस का जो अपडेट है अभी तक लेटेस्ट अपडेट है, दिल्ली पुलिस में अगर कोई भी अग्निवीर जाना चाहता है तो वह जैसे अभी मान के चलिए 6 महीना बाद वह अग्निवीर रिटायर्ड हो रहा है और उससे पहले ये जो दिल्ली पुलिस का एसआई का फॉर्म है वह भर सकता है। लेकिन एसआई के फॉर्म के लिए उसका
सेना में 4 साल का जो ड्यूरेशन था, पीरियड था, वह कैसा रहा, पूरा रिकॉर्ड वहाँ पर देखा जाएगा। अगर उस रिकॉर्ड के तहत अग्निवीर का रिकॉर्ड अच्छा रहा तो वहाँ पर वह एसआई का 6 मंथ पहले फॉर्म भर सकता है। और ग्रेजुएशन की रिकॉर्ड भी साथ के साथ रहेगी। अगर अग्निवीर ग्रेजुएशन किया हुआ है, रिकॉर्ड भी 4 साल का जो ड्यूरेशन था सेना में वह भी अच्छा है, तो वह दिल्ली पुलिस एसआई का भी फॉर्म भर सकता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात इसमें ये बनती है कि 6 महीना पहले कैसे भर सकता है। तो आपको मैं बता दूं कि जो भी एक्समैन का कोटा निकलता है, एक जो परमानेंट सैनिक जाता था वह 3 से 4 महीना पहले जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली थी उसके लिए अप्लाई करता था। और अग्निवीरों का भी उसी तरह से जो ड्यूरेशन है वह फिक्स है, तो वह 5-6 महीना पहले दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर सकता है। तो अभी ये इम्पोर्टेंट जो अपडेट है इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। जो ये बात चाहता है कि 6 साल बाद या 4 साल बाद मैं दूसरी सर्विस करूं, तो उसको हो सकता है कि एक बार सरकार सर्विस देने से इनकार कर दे, लेकिन जो ये बात जाते ही सर्विस चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी अपडेट है। तो जैसे ही फर्स्ट बैच अग्निवीरों का जाएगा तो 6 मंथ पहले आप दिल्ली पुलिस का भी एसआई का फॉर्म भर सकते हैं और दिल्ली पुलिस में भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अग्निवीरों को लेकर के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वैसे तो बहुत सारी अपडेटें चल रही हैं और सरकार की तरफ से भी रिव्यू चल रहे हैं कि अग्निपथ स्कीम में और क्या बदलाव किए जा सकते हैं। तो जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि जो अग्निवीरों को बदलाव की ज़रूरत है, तो उसमें से मेन उनका बदलाव है लीव को लेकर के। यानी अग्निवीरों की जो छुट्टी है उसमें अभी बढ़ोतरी होना बहुत ज़रूरी है और इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि सरकार आपकी 30 दिन से छुट्टी बढ़ा करके 45 या 60 दिन कर सकती है। फिलहाल इस पर रिव्यू चल रहा है। काफ़ी सारी जो गतिविधियां हैं अग्निवीरों को लेकर के सरकार नई स्कीम लॉन्च करने वाली है। उनको जैसे कि सैलरी में भी इजाफा हो, छुट्टी में भी इजाफा हो और कई सारी स्कीमें ऐसी हैं जो कि अग्निवीरों को नहीं लागू हैं, वह भी उनको लागू हो। ये जितने भी अपडेट हैं 2026 तक हो सकता है लागू सरकार कर दे। यदि 2026 में कोई भी अपडेट या कोई भी नई स्कीम अग्निवीरों के ऊपर लागू नहीं होती है तो फिर अग्निवीरों की जो सैलरी है इसमें 4 साल के बाद कुछ न कुछ इजाफा किया जाएगा और जो अग्निपथ स्कीम है जैसे अभी है उसी के तरह ही रहेगी, क्योंकि फर्स्ट बैच आउट हो जाने के बाद में कोई भी नई स्कीम या नई अपडेट लागू नहीं की जाएगी। सिर्फ जो नई स्कीम है वह सैलरी को लेकर के है। जैसे कि हर साल डीए बढ़ता है उसी तरह से सरकार भी कुछ परसेंटेज 4 साल के बाद बढ़ा सकती है। हर 4 साल के बाद दोबारा से बढ़ाएगी। इस जो शेड्यूल है ऐसा बना सकती है जिससे कि जो 4 साल बाद अग्निवीरों को फ़ायदा होना शुरू हो जाए। इस वीडियो के माध्यम से मेरा खास जो इम्पोर्टेंट अपडेट था बताने का वह ये था कि यदि आप घर जाने के बाद में बिजनेस करें या सरकारी जॉब करें, कहीं पर भी करें, आपको दूसरे के हाथ से पैसे के लालच में देखना नहीं पड़ेगा और आप पैसे की मजबूरी से आगे बढ़ने से रुक नहीं पाएंगे। यानी आपके पास में पैसा भी होगा और सरकारी नौकरी पाने का मौका भी होगा। सिर्फ आपका सेना का 4 साल का जो पीरियड ड्यूरेशन है वह ठीक ठाक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप एसआई की भर्ती के लिए जाते हैं तो कहीं पर भी आप राज्य कर्मचारी बनते हैं तो लगभग 10+2 बहुत ज़रूरी होता है। तो सारे अग्निवीर उसको तो लेकर के भर्ती ही हुए हैं, तो वहाँ से भी आपकी टेंशन ख़त्म हो जाती है। आपको सिर्फ 4 साल के बाद में जब यहाँ से जाते हैं, सेना से जाते हैं, तो आपको घर नहीं बैठना है। तत्कालीन प्रभाव से आपको जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट से स्टेट गवर्नमेंट की जॉब के लिए बस अप्लाई कर देना होगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही दोस्तों। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। इसी के साथ सभी साथी भाइयों को जय हिंद।